बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी ज़माने में ज़िंदगी गुजारने के असूल जोगी, फ़लसफ़ी या सूफ़ी किस्म के लोग बताया करते थे। कदीम दानिश उनके सीनों में दफ़न होती थी। बरसहा बरस की रियाज़त ये लोग करते थे, जिसके बाद इन पर ज़िंदगी की मुश्किलात आश्कार होती थी, जिन्हें वो तजर्बे की मदद से कूज़े में बंद करते और फिर लोगों की रहनुमाई करते। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। अब वो दानिश्वर रहे, ना हकीम रहे, ना जोगी रहे, ना फ़लसफ़ी। अलबत्ता ज़िंदगी वही कठिन है, बल्कि मज़ीद पेचीदा हो चुकी है। लिहाजा आजकल के दानिश्वरों ने जिंदगी गुजारने के लिए 3 असूल वज़ा किए हैं। इन असूलों को अगर गले से लगाकर जिंदगी गुजारी जाए तो बहुत हद तक फाका होगा। पहला असूल, ये दुनिया नाइंसाफी पर खड़ी है। जितनी जल्दी हम इस हकीकत को तस्लीम कर लें उतना हमें सुकून मिलेगा। एक तहकीक के मुताबिक हम रोजाना अपने से नालायक मगर बाजार खुशहाल लोगों को और अजड लोगों को अशाशी करते हुए देखते हैं और अपना खून जलाते हैं। हजारों लाखों लोग हम अपने इर्द गिर्द ऐसे देखते हैं जिनमें नालायकी कूट कूट कर भरी होती है, मगर वो न सिर्फ अच्छी भली मुलाजमत कर रहे होते हैं बल्कि उनमें से बेशुमार तो आला ओहदों पर भी फाइज नजर आते हैं। करोड़पतियों का भी यही हाल है। बजाय कोई खास सलाहियत उनमें नजर नहीं आती, मगर अक्सर तो अच्छे खासे अजूर और डंगर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद करोड़ों में खेलते हैं। अगर आप कभी बाजार में चले जाएं और शॉपिंग मॉल में चंद मिनट गुजारें और सिर्फ ये देखें कि किस किस्म के लोग महंगी खरीदारी करते हैं, तबीयत ये देखकर नहाल हो जाएगी कि लैंड क्रूजर से एक अजूर किस्म का शख्स उतरेगा, पहलू में कोई हूर होगी और वो खड़े खड़े उस सेल्समैन से हजारों लाखों रुपए की शॉपिंग कर लेगा, जो उस झूठ के मुकाबले में हीरो लग रहा होगा। सरकारी दफ्तर में चले जाएं, किसी अफसर से 5 मिनट गुफ्तगू करके देख लें, आपको अंदाजा होगा जिस शख्स को कलर की मुलाजमत मिलनी चाहिए थी वो डिवीजन का इंचार्ज बना बैठा है। जो शख्स फैक्ट्री में सुपरवाइजर बनने का अहल नहीं, वो अपने अब्बा जी से विरसे में मिलने वाली 10 फैक्ट्रियों का मालिक है। ना इंसाफी के इस असूल को तस्लीम करने का ये मतलब हरगिज नहीं कि हम जिंदगी में जद्दोजहद करना छोड़ दें या ये सोचकर हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए कि जब मुकद्दर में ही ना इंसाफी लिख दी गई है तो फिर किसी भी किस्म की कोशिश का क्या फायदा। इस असूल को अपनाने का मकसद सिर्फ अपनी जिंदगी को पुरसुकून बनाना है। दूसरा असूल, जिंदगी के मसाइल कभी खत्म नहीं होंगे। एक दरिया के पार उतरने के बाद हमेशा एक और दरिया का सामना करना पड़ेगा। जिंदगी के मसाइल सिर्फ मौत के साथ ही खत्म होंगे। जिस वक्त हम किसी गमगीन मसले में उलझे होते हैं तो ये सोचते हैं कि बस किसी तरह ये मसला हल हो जाए तो जिंदगी में सुकून ही सुकून है। कॉलेज में सोचते हैं कि नंबर अच्छे आ गए तो लाइफ बन जाएगी। नंबर अच्छे आ जाए तो सोचते हैं नौकरी मिल जाए तो मसला हल। नौकरी मिले तो सोचते हैं शादी अच्छी जगह हो जाए। शादी हो जाए तो सोचते हैं ज्यादा पैसे कमाए जाएं। ये मसले कब्र तक खत्म नहीं होते। 6 माह पहले जिस मसले को हमने अपनी जिंदगी की टेंशन बनाया हुआ था, आज जहन पर जोर देने के बावजूद भी शायद याद ना आए। आज जिस मसले में हम उलझे हुए हैं उसे हल करते हुए हमेशा की तरह ये उम्मीद बन चली है कि अब जिंदगी में सुकून आ जाएगा। सुकून ये मसला हल करने से नहीं मिलेगा, सुकून इस बात से मिलेगा कि इसके बाद भी जिंदगी में ऐसे ही मसाइल आते रहेंगे। जिंदगी से ये उम्मीद ना रखें कि इसका कोई फार्मूला ऐसा भी है जिसे लगाने से इंसान की जिंदगी से मसाइल हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। एक के बाद एक मसला सर उठाता रहेगा जब तक इस सफाक दुनिया में हम जिंदा हैं। इस गन चक्कर से निजात मुमकिन नहीं। इस असूल को पल्ले से बांध ले, जिंदगी कदरे सुकून में आ जाएगी। तीसरा असूल, खौफ से छुटकारा मुमकिन नहीं। अनदेखे मुस्तकबिल का खौफ, जिंदगी की असाशी सिन जाने का खौफ। ये खौफ इंसान की जिंदगी अजीरन बना देता है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो आला ओहदों पर फाइज हैं। ये बेपनाह दौलत के मालिक जो आप जिंदगी में ताकत, दौलत और इक़्तिदार हासिल करते हैं तो ये खौफ बढ़ता चला जाता है। आज का जदीद इंसान साइंस की पैदावार है और पीरों फकीरों और दरबारों पर जाना पसंद नहीं करता। चुनाचा वो इस खौफ से छुटकारा पाने के लिए मॉडर्न सूफियों के दर पर जाता है। जर्नैलों से लेकर ब्यूरोक्रेट और सियासतदानों से लेकर अरबपतियों तक हर शख्स का अपना एक मॉडर्न सूटेड बूटेड क्लीन शेव्ड पीर है। ये लोग उस पीर के पास जाकर मुस्तकबिल के खौफ से छुटकारा पाने के तरीके पूछते हैं। मॉडर्न बाबों को इनके इस खौफ का मुकम्मल अदारक और ये उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, मगर इंसान का ये खौफ अजली है और अब तक रहेगा।
جتنی جلدی ہم یہ اصول جان لیں کہ مستقبل کا علم سوائے خدا کی ذات کے اور کسی کو نہیں، اور مستقبل کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، اور یہ کہ زندگی میں مستقبل کے حوالے سے جو اندیشے ہمارے دماغ میں پلتے ہیں اور ان میں سے 80% کبھی حقیقت میں تبدیل نہیں ہوتے، اور ان میں سے 80% کبھی حقیقت میں تبدیل نہیں ہوتے، اتنا ہم سکون میں رہیں گے۔ دوسری صورت میں جرنیل یا فیڈرل سیکرٹری بننے کے بعد بھی کسی ماڈرن بابے کی محتاجی رہے گی۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔